पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पड़ोसी तो पड़ोसी, पाकिस्तान के अपने भी पाक सरकार की हरकतों से नाराज हैं। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाक सरकार की करतूतों से नाला है और पाकिस्तान छोड़कर लद्दाख आना चाहते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए, हमें दे इजाजत। न्यूज़ 18 लद्दाख आपको एक स्पेशल रिपोर्ट लेके आए हैं जो कि अभी जो सिचुएशन गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा है उसके बारे में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा जो आगा बाक़िर पर FIR दर्ज किया गया है वो बस एक प्रोपोगेंडा है, वो बस एक साजिश है ताकि जो अभी गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज तक जो प्रोटेस्ट करते आ रहे थे डेवलपमेंट को लेके, टूरिज्म को लेके, लैंड प्रोटेक्शन को लेके, एजुकेशन को लेके, उस प्रोटेक्शन से उनका ध्यान उस प्रोटेस्ट से उनका ध्यान हटाने के लिए ये एक पूरा प्रोपोगेंडा खेला जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी मैं मौजूद हूँ तूरतुक में, और तूरतुक ब्लॉक में लगभग हर मजहब के लोग रहते हैं, और यहाँ के ये जो पूरा तूरतुक ब्लॉक है ये बल्तिस्तान का एक हिस्सा है और यहाँ पे बल्ती लोग रहते हैं। तो हम यहाँ पे आज आए हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करने और जानने की जो वहाँ अभी सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में, यहाँ के लोगों का क्या ओपिनियन है और वो क्या इस बारे में सोचते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाक सरकार से परेशान हैं। सरकार गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जरूरतों और मुतालबात को पूरा नहीं कर रही है। सरकार और इंतजामिया गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आगा बाकर के खिलाफ FIR दर्ज करके मजहबी प्रोपेगेंडा कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि बल्तिस्तान की आवाम एक दूसरे के खिलाफ लड़े। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बल्तिस्तान में मजहबी तनाव को बढ़ाने की एक साजिश है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर जो ऐसे सिचुएशन में ना डालेंगे तो वहाँ के लोग डेवलपमेंट को लेकर, उनकी हुकूक को लेकर, इन सारे चीज़ों को लेकर बात करेंगे, तो इस चीज़ों को दबाने के लिए वो अब मजहबी तनाव पर आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भारतीय हुकूमत की तरफ से लद्दाख में होने वाली तरक्की की तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो नारा लगा रहे हैं, करगिल चलो, लद्दाख चलो। यहाँ के लोग पाकिस्तानी हुकूमत से तंग आ चुके हैं और पाकिस्तान छोड़कर लद्दाख आना चाहते हैं। रहा सवाल जो बल्तिस्तान की, तो बल्तिस्तान समहाउ बहुत सारे सालों से ही जो प्री इंडिपेंडेंट के टाइम पे भी वो एज एन इंडिपेंडेंट रहे थे, तो फिर उसके बाद 1947 में 48 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। तो इस हिसाब से भी मुझे ये लगता है कि ऐसे सिचुएशन शायद जो बल्ती लोग हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम कभी भी शायद ख़ासकर जो गिलगित की एरिया है वो कभी भी ज़्यादा टाइम के लिए ग़ुलामी में नहीं रहे। तो अभी पाकिस्तान उनको कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो समहाउ उस चीज़ के आगे अपने हक़ की मांग ज़रूर करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की परेशानियां इसी बात से समझी जा सकती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान छोड़ भारत का रुख करना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर होने वाली ज्यादतियों से दुनिया बेखबर है, लेकिन सोशल मीडिया से इस तरह की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पे बस्ती लोगों से बातचीत किए और उनका वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित है अपने बस्ती लोगों को लेकर, और उनका यही कहना है कि जो बस्ती कौम है वो एक इमोशन है। अगर सरहद पार में कुछ भी थोड़ा सा भी वहाँ के लोगों को दिक्कत होता है या उनको चोट पहुँचता है, उससे ज़्यादा यहाँ के लोगों को दर्द होता है। और इसी के साथ साथ यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये भी उनका अपील है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो साजिश कर रहे हैं या प्रोपोगेंडा खेल रहे हैं उनके शिकार ना हो, आपस में ना लड़े। और क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट का यही एक प्रोपोगेंडा है अभी कि वो आपस में लड़वाना चाहते हैं एक दूसरे से, वो यही कहना चाहते हैं कि ना लड़े। और इसी के साथ साथ अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बातचीत करें तो वहाँ पे
सारे लोग अभी जो लद्दाख में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो डेवलपमेंट किए हैं उसकी खुल के तारीफ कर रहे हैं और इसी के साथ साथ वहाँ पे कारगिल चलो का नारा भी लोग खुल के लगा रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की वजह से और वो जल्द ही लद्दाख आना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ बने रहिए तूर्तुक से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।